प्रिय, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस संसार में हम रहते हैं, जहाँ बहुत से परिवर्तन हम देखते हैं, बहुत से चेंजेस देखते हैं, लेकिन जिस परमेश्वर को हम जानते हैं और मानते हैं वो ऐसा परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं, अनचेंजिंग गॉड। हमें ध्यान देना है, हमारा ऐसा परमेश्वर है जिसके बहुत से गुणों को हम देख सकते हैं। एक ही समय में सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को वो देख सकता है। उसके देखने की दृष्टि और हर एक की प्रार्थना को वो सुनता है। उसकी बातों को अगर हम अपने मन से सोचें, ध्यान करें, बहुत कठिन है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए इतना अवेलेबल किया है, अपने आप को इतना आसान किया है कि हम उसको ध्यान कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, जो कभी बदलता नहीं। युगों से वो एक सा है। उसके सिद्धांत, उसकी बातें और उसकी तमाम जो भी शिक्षाएं हैं वो कभी बदलती नहीं। इस संसार के अंदर बहुत सी चीज़ें बदलती हैं और हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर बदल गया है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। यस्टरडे, टुडे, फॉरएवर, ही इज़ द सेम। कभी भी बदलने वाला परमेश्वर वो नहीं है। हम देखते हैं प्रियो, वो हमें संभालता है, वो हमें बचाता है, वो हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल में देखें, मलाकी 3 उसके 6 पद में लिखा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, आई द लॉर्ड डू नॉट चेंज, सो यू ओ डिसेंडेंट ऑफ जेकब आर नॉट डिस्ट्रॉय। प्रिय, ये सच्चाई है। आज जो इस संसार में हम देखते हैं और ये उसी का अनुग्रह है जो बना हुआ है, और परमेश्वर ने जो समय ठहराया है हमारे जीवन के लिए, उसको कोई बदल नहीं सकता। उसके बहुत से गुणों को हम देख सकते हैं। उनमें से एक गुण है अनचेंजिंग, जिसको बदला नहीं जा सकता है, वो बदलता नहीं। प्रियो, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। परमेश्वर के ना बदलने वाले इस गुण को हम अपरिवर्तनीयता के नाम से जानते हैं, अनचेंजिंग नाम से हम जानते हैं। परमेश्वर कभी बदलता नहीं। इंसान है जो बदल जाता है, इंसान की फितरतें बदलती हैं, इंसान के व्यवहार बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं। इसलिए हमें ध्यान देना है, परमेश्वर में बने रहना है, उसको समझने की कोशिश करना है। वो हमें प्यार करता है और वो चाहता है कि हम तमाम समस्याओं से आज़ाद हों। वो चाहता है हर एक महामारी से, बीमारी से और तमाम कष्टों से हम आज़ाद हों। लेकिन ये कब होगा? जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और उसकी बातों को सुनते हैं, उन पर अमल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रियो, हमें ध्यान देना है, संसार में तमाम हमारे जो चाल चलन है, व्यवहार है, फैशन है, इंसान की बोली भाषा बदलती रहती है, लेकिन परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं। वो हमेशा हमें प्यार करता है और वो चाहता है कि वास्तव में हम उसके प्यार को समझें। परमेश्वर के तमाम गुणों को हम देखते हैं, जिसमें सबसे अच्छा गुण ये है कि वो बदलता नहीं, अपरिवर्तनशील है। हमें इस बात को जानना है प्रियो। परमेश्वर अपने सिद्धांतों को कभी बदलता नहीं, उसके सिद्धांत खरे हैं। परमेश्वर का वचन बाइबल में बहुत स्थान पर इस बात को दोहराता है, बताता है कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। वो अपनी इच्छा बदलते नहीं। उनकी जो इच्छा है हमारे लिए, वो चाहते हैं कि हम पवित्र बने, हम उसको जानें, हम उसके आनंद को प्राप्त करें। लेकिन इंसान है जो बहुत जगह बदल जाता है, झूठ बोलता है। प्रभु के पवित्र वचनों को हम देखें, नंबर्स बाइबल में 23 उसका 19 पद, गिनती 23-19, नंबर्स 23:19 में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वे आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। मनुष्य जो झूठ बोलता है, वास्तव में बहुत सी बातें करता है, बहुत सी बातें करता है, बदल जाता है। लेकिन प्रभु का वचन साफ कहता है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। मनुष्य झूठ बोलता है और ये बात परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है, कैसे वो बदलता है, कैसे वो चेंज होता है। लेकिन प्रभु है जो कभी बदलता नहीं। पहला सैमुअल 15:29 में, 1 सैमुअल 15:29 में इस प्रकार लिखा है, जो इस्राएल का बलमूल है वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है।
प्रिय, परमेश्वर का ये वचन हमें साफ बताता है कि वो हमारा ऐसा बलमूल है, हमारी ताकत है, हमारी हिम्मत है। वही है जो हमें बचाता है, वही है जो हमें शक्ति देता है। और वो ऐसा परमेश्वर है जो बदलता नहीं और ना पछताता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें 2 स्थान पर बताता है बाइबल में। हम देखें जेनेसिस 6:6, उत्पत्ति 6 उसके 6 पद में लिखा है, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। सारी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया और देखा अच्छा है, लेकिन मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपनी इमेज में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने तमाम वो बातें इंसान के जीवन में डाली हैं जो परमेश्वर के अंदर गुण हैं, तमाम अपनी छवि पे बनाया। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं परमेश्वर का ये वचन बताता है उत्पत्ति 6:6 में, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। और दूसरी जगह हम देखते हैं 1 शमूएल 15:35 में, 1 शमूएल 15:35 में, यहोवा साउल को इस्राएल का राजा बनाकर पछताया। परमेश्वर ने साउल को, इस्राएल का पहला राजा साउल, उसको बनाने के बाद पछताया, क्योंकि जिस मकसद से परमेश्वर ने बनाया था उसने परमेश्वर की बातों को ध्यान नहीं दिया, डिसोबे किया। प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम वास्तव में परमेश्वर के वचनों को माने, समझें, उसकी इच्छा को जाने। लेकिन इंसान है जो बदल जाता है, इंसान है जो कैसे अपने जीवन में चेंजेस लाता है। लेकिन परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। प्रियो, हमेशा हम देखते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि परमेश्वर बदल गया है। आज लोग कहते हैं परमेश्वर बदल गया है, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं। परमेश्वर सिद्धांतों पर कार्य करता है और उसके 2 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत परमेश्वर का कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उसको ओबे करते हैं, उनको वह रिवार्ड देता है, प्रतिफल देता है। दूसरा सिद्धांत परमेश्वर का है, जो डिसओबे करता है, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करता है, उसको दंड देता है। तो ध्यान रखें, परमेश्वर कभी भी परफेक्ट काम करता है, वो अपने सिद्धांत से चलता है और उसके सिद्धांत बदलते नहीं। इंसान के चेंजेस होते हैं, इंसान बदल जाता है, इंसान बहुत सी बातें करता है, बहुत सी प्रॉमिस करता है, झूठ बोलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि परमेश्वर जो 2 सिद्धांतों पर कार्य करता है, पहला है जो ओबे करता है, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, परमेश्वर उसको क्या देता है? प्रतिफल देता है, रिवार्ड देता है। लेकिन जो डिसओबे करता है, दूसरा सिद्धांत, जो डिसओबे करता है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चलता है, उसको वो दंड देता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि बहुत बार लोग कहते हैं परमेश्वर बदल गया है। परमेश्वर बदलता नहीं। परमेश्वर अपने चरित्र पर खरा उतरते हुए पहले सिद्धांत से हटकर दूसरे सिद्धांत पर को लागू कर देता है जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो पहला सिद्धांत चलता है, परमेश्वर रिवार्ड देता है, आनंद में आगे बढ़ाता है। लेकिन जब उसकी बातों को नहीं मानते, डिसओबे करते हैं, तो क्या होता है? परमेश्वर दूसरा सिद्धांत लागू कर देता है। और दूसरा सिद्धांत ये है कि जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं उनको दंड मिलता है। तो अब हम इनाम चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं या दंड चाहते हैं? आज हम देख रहे हैं तमाम बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें, संसार में बहुत सी परेशानियां क्यों आ रही हैं? क्योंकि इंसान ने परमेश्वर को छोड़ दिया है, परमेश्वर की बातों को भूल गया है, परमेश्वर को छोड़कर वो दूसरी बातों पर ध्यान लगाने लगा है। और आज परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि इंसान बदल गया है और यही कारण है उसकी समस्या, यही कारण है उनकी मुसीबतें। हम आज्ञा कब मानते हैं? जब हम विश्वास करते हैं, जब हमें विश्वास होता है, जब प्रेम करते हैं परमेश्वर से, तो हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। विश्वास, आज हम फेथ नहीं करते हैं। फेथ ग्रोज व्हेन वी यूज इट। विश्वास बढ़ता है जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, जो परमेश्वर ने कहा है उसको करते हैं। और आज्ञा ना मानने के कारण ही आदम और हव्वा परमेश्वर से दूर चले गए।
और आपने देखा एक खुशहाल जगह से कहाँ चले गए, क्या हुआ उनका। आज भी संसार में जो पाप दुनिया में पाया जाता है, लेकिन परमेश्वर प्रेमी हैं। परमेश्वर ने दया दिखाई, उसने इंसान को मौका दिया और स्वयं इस संसार में आकर इंसान के बदले उस न्याय को किया है। परमेश्वर ने अपनी जान दी। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। क्यों? उसने कोई गुनाह नहीं किया था, जिसके स्वभाव में पाप नहीं था। हु न्यू नो सिन, जो पाप को जानता नहीं था, लेकिन मेरे और आपके लिए परमेश्वर उस पाप में चला गया, तमाम पापों को ले लिया अपने ऊपर। जो सज़ा हमारे लिए थी प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा ली। लेकिन परमेश्वर अनचेंजिंग गॉड है, उसका ये गुण है, वो मर नहीं सकता, लेकिन हमारे लिए उसने कीमत चुकाई। वो न्यायी परमेश्वर है, जस्ट परमेश्वर है। हम जानते हैं उसने हमारे लिए कीमत चुकाई और उसके बाद हम देखते हैं हमें वो आनंद दिया। आदम जिसके द्वारा दुनिया में मौत आई, लेकिन नजात, उद्धार, मुक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आई। वो कब? जब हम विश्वास करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु प्यार करता है प्रियो, और वो चाहता है कि हम ना बदलने वाले परमेश्वर को पहचानें और उसके साथ चलें। प्रियो, एक जगह हम देखते हैं परमेश्वर के वचन बाइबल में, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 58 आयत में, 1 Corinthians chapter 15 वर्स 58 में लिखा है, सो हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। दृढ़ और अटल रहो, जैसा प्रभु अटल है, अपनी बात से मुकरता नहीं, जो उसने कहा है वो करता है। हमें भी दृढ़ होना है, ठानना है। प्रभु के भक्तों को हम देखते हैं, डैनियल ने अपने जीवन में ठान लिया था कि कोई भी गलत काम मैं नहीं करूँगा, कोई भी ऐसा भोजन मैं नहीं खाऊँगा जो मूर्तों के आगे चढ़ा हुआ है, जो गलत है। सद्रक मेशक अबेदनगो ने ठान लिया था। नबूकदनेस्सर राजा से कहा, हे राजा, जो मूर्त तूने खड़ी कराई है इसके आगे हम नहीं झुकेंगे। राजा ने उनको सज़ा सुना रखी थी, अगर आप इस मूर्त के आगे दंडवत नहीं करेंगे तो धधकते हुए भट्टे में डाल दिए जाओगे। लेकिन सद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, हे राजा, हमारा परमेश्वर इस धधकते हुए भट्टे से, इस आग से बचाने की सामर्थ्य रखता है। अगर ना भी बचाए तो हम इस मूर्त के आगे दंडवत नहीं करेंगे। तो ये दो सिद्धांत प्रभु ने जो दिए हैं, हमें ध्यान देना है। क्या वास्तव में हम परमेश्वर के उस आनंद को चाहते हैं? परमेश्वर के उस गुण को समझ गए हैं जो कभी बदलता नहीं, जिसके लिए स्वयं उसने कहा, मैं यहोवा बदलता नहीं। मलाकी 3:6 में हमें समझना है, प्रभु के पास आना है, उसमें बढ़ना है। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रेमी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू आज और कल हमेशा एक सा है। यस्टरडे टुडे फॉर एवर, जीसस इज़ द सेम। हाँ प्रभु, आप हमेशा एक से परमेश्वर हैं। प्रभु, दुनिया बदलती है, हालात बदलते हैं, लेकिन यीशु नाम है जो कभी बदल नहीं सकता। प्रभु तू दया कर, अनुग्रह कर कि संसार में रहते हुए प्रभु हम आपकी ओर देख सकें और आपके उन सिद्धांतों का पालन कर सकें। हम आपकी आज्ञाकारिता में चल सकें और आपके उस इनाम को जो आपने हमारे लिए रखा है हम उसे पा सकें। प्रभु तू दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सब की सहायता कर। हम जितनों ने तेरे वचन को सुना है प्रभु, तेरे उस गुण को हम जान सकें और हम दृढ़ रह सकें, तुझ में अटल रह सकें और एक सही निर्णय करते हुए तुझ में आगे बढ़ सकें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन।